नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शतमारक राइट नंबर और मैं लालचंद शतमारक। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में ये बता चुका हूँ कि हमारे दलितों को किस तरह से उनको बलि चढ़ाया जाता था और किस तरह से उनके साथ में अन्याय अत्याचार होता था। ये तमाम सारी बातें मैं पीछे बता चुका हूँ। और ये खास बात तो ये है कि ब्राह्मण पर ही क्यों बात चल रही है, क्योंकि युग बनाए गए हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यानी कि 4 युग बनाए गए हैं। तो सतयुग कब था, द्वापर कब लगा, त्रेता कब लगा, कलयुग कब लगा, इसकी गणना कैसे होगी मैं बता रहा हूं। आप इस पर गौर करिएगा, बीच बीच में बताता जाऊंगा। अभी जब तक ब्राह्मणों का पूरा वर्चस्व था, जब तक ब्राह्मणों के हिसाब से हमारा समाज चल रहा था, ब्राह्मणों के हिसाब से हमारा देश चल रहा था, तब सतयुग था। तब सतयुग था। और ये सतयुग कोई लंबा दूर नहीं है। ये सतयुग 712 ईस्वी से शुरू हुआ। इनका 712 ईस्वी से सतयुग शुरू हुआ और वो अभी तक चलता आ रहा है। मैं 1700, 1800 और 1819 और 1830 और 1829, 30 और 35, आज मैं 35 की बात करूंगा। सन 1835 में ब्राह्मणों का क्या जलजला था और वो किस तरह से इस समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो मैं सभी ब्राह्मणों की बात नहीं करता, तब भी कुछ ऐसे ब्राह्मण थे जिनके अंदर दया थी, करुणा थी, और वो जानते थे, उनके अंदर ये भाव था कि मानव मानव है, मानव मानव एक समान है, इसके साथ में जास्ती नहीं करना चाहिए। तब भी कुछ ऐसे ब्राह्मण थे, मगर कुछ ही थे, छुटपुट थे, गिने चुने, कहीं हजारों में कोई एक ऐसा था। तो 1735 में एक क्या खतरनाक आइटम था इनके पास में, जिससे कि उनका ये मानना था कि जो ये शूद्र जाति के लोग हैं, तो इनकी संतानें ऐसी न पैदा हो जाएं जो हमसे बदला लेने लगे। ये बात उनके कानून में थी, उनकी मनुस्मृति में थी कि इनकी ऐसी कोई संतान न पैदा होने पाए जो कि हमसे आगे चल करके बदला लेना शुरू कर दे। तो इसी नियम और उसी कानून के आधार पर इनका एक ये नियम था कि किसी शूद्र को अगर पहला बच्चा, अगर पुत्र पैदा होता है, तो उसको गंगा में दान कर देना चाहिए। वो इसलिए दान कर देना चाहिए कि जो कि पहला पुत्र होता है वो हष्टपुष्ट होता है और बुद्धि का प्रबल होता है, उसमें शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता, हर क्षमता उसमें प्राकृतिक होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया कि जब पहला बच्चा ही नहीं रहेगा तो हमसे लड़ाई कौन लड़ेगा। तो इस तरह से पहले पुत्र को जो है ये गंगा में प्रवाहित करने का काम करते थे। और उनका मानना था, लोगों को समझाने का उनका एक मतलब था कि इनसे कहो कि ये पहला पुत्र गंगा को दान कर दे, क्योंकि दान इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था। दान इनको दान में सब कुछ दे दो, धन दो, दाल दो, चावल दो, आटा दो, जमीन दो, कन्या दो, मतलब कुछ भी जो कुछ भी तुम्हारे पास में है सब दान में दो। तो इस तरह से जो है अपने पहले पुत्र को ये लोग मरवाने का काम करते थे। और क्या था, एक बहुत बड़ा, और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाकर अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया। ये 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने यहाँ जो एक अब जरूरी भाषा हो गई है इंग्लिश की, तो ये लॉर्ड मैकाले का दिया हुआ ये वरदान है। लॉर्ड मैकाले ने इसको लागू किया था कि यहाँ पर इंग्लिश हमारे पूरे देश में एक उच्च शिक्षा के रूप में होना चाहिए।
और 1835 में कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। 1835 में हमें शूद्रों को, जितने भी शूद्र थे, किसी भी शूद्र को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, ऊंची जगह पर बैठने का अधिकार नहीं था। ये लॉर्ड मैकाले ने हमारे समाज को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया 1835 में। और दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। यानी कि 1829 में क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उसको जबरदस्ती उसकी चिता में उसको जला दिया जाता था, जबरदस्ती उसको जलना पड़ता था। अगर वो ना जले तो उसके साथ में वो दंड किया जाता था, इतना टार्चर किया जाता था, इतना उसे परेशान किया जाता था कि वो उसको तो इस मुसीबत से, इन दुखों से वो ये मान लेती थी कि हमारे लिए तो मर जाना ही अच्छा है। इसलिए वो स्वयं भी जलने के लिए तैयार हो जाती थी कि मर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो ये इस तरह से महिलाओं के साथ में जो अन्याय होता था, महिला हो पुरुष हो, सभी के साथ में अन्याय होता था। तो इस भय से वो खुद उसमें जो तो अपने पति के साथ में जल जाने की बात करती थी और जल जाती थी। वहां पर वो सती प्रथा का ये सब चल रहा था। तो इस सती प्रथा का भी अंत उन्होंने किया कितना, 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। और इसके बाद में एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी और कि जो देवदासी प्रथा थी। अब देवदासी प्रथा क्या थी? देवदासी प्रथा ये थी कि जैसा किसी शूद्र की कोई अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है, तो ये वहां पर आते थे उनके घर में, क्योंकि इनके पास में कहते हैं कि औरन को चाहिए केवल वारे ही और बाहन के धन केवल भिक्षा। तो ये भिक्षा मांगने के लिए गलियों में निकलते थे और जिसके घरों में खूबसूरत कन्या होती थी, बेटी होती थी, उससे कहते थे कि ये बेटी जो तो आप दान कर दीजिए। इस बेटी को जब आप दान कर देंगे तो इस बेटी को स्वर्ग मिलेगा और आपको पुण्य मिलेगा। ये इस तरह से जो तो बरगला करके और यहाँ की जो खूबसूरत बेटियां थी शूद्रों की, उन बेटियों को मंदिरों पे ले जाते थे। तो उन जब वो मंदिरों में ले जाते थे तो उनको जो है तो देवदासी कहा जाता था। तो इसको जो है, इस प्रथा को भी जो है तो 1829 में इस प्रथा का भी अंत किया गया। तो ये जो लड़की को वहां ले जाते थे तो इसके साथ में शारीरिक शोषण करते थे। उन लड़कियों के साथ में शारीरिक शोषण करके उनसे जो बच्चा पैदा होते थे तो उन बच्चों को मरवा देते थे या उसको फेंकवा देते थे। इसके बाद में फेंकने के बाद में अगर वो बच्चा मर गया तो उसका नाम रखा जाता हरिजन, उस बच्चे का नाम था हरिजन। तो इसलिए आज जो हमारे इन्हीं तमाम सारी बातों को देख करके हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जातियों में उन्होंने कोई जाति नहीं रखी, उन्होंने SC ST और OBC माइनॉरिटी ये उन्होंने इनके नाम दिए ताकि जो ये जो हरिजन रूपी जो कलंक है जो इन लोगों ने कलंक थोपा, तो इस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने जो है SC ST और OBC का जो तो उन्होंने नामकरण दिया। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों ये हमारे समाज में ये एक बहुत बड़ी गलत रणनीति थी। और क्या था कि 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या, अब जनसंख्या के अनुपात पर जब हमारे बहुजन जो क्रांतिकारी लोग थे, जो लड़ाई लड़ने वाले थे, उन्होंने हमारे काफी देश में जब सुधार हुआ तो उन्होंने 1921 को जातिवार जनगणना का जो उन्होंने मांग की और जनगणना शुरू हुई। तो ये अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,00,000 थी केवल मद्रास में, और जिसमें 2 लाख तो देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। और आज भी दक्षिण भारत में ये प्रथा चल रही है
कि वहाँ पर मंदिरों में देवदासियाँ होती हैं। और तो इस तरह से ये जो मेरे समाज में जो घटना होती चली आ रही हैं और आज भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो सब खत्म नहीं हुई हैं, अभी चल रही हैं। तो इन कुप्रथाओं को हम अपने पीछे इतिहास को जानेंगे, हम जब कोशिश करेंगे कि हमें हमारा इतिहास मालूम हो और इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि तभी हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को और अपने को तभी हम कुछ बदल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, साथियों तक पहुंचाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम, नमो बुद्धाय।